यानी देखिए ईयू की डील, अनुज गुप्ता का मैं रुख करता हूं। अनुज, ये 1 और 1 11 है। ईयू की डील बेस्ट डील भारत ने करी, उसके बाद यूएस के साथ ट्रेड डील भारत करने जा रहा है। क्या आपको लगता है ये 1 और 1 11 है? क्या आपको लगता है मदर ऑफ ऑल डील्स ने कुछ ट्रिगर किया बड़ा जो 27 तारीख को हुई? 1 और 1 11 ही नहीं, 1 और 1 और 1 111 है। बिकॉज भारत अभी तक 9 अलग अलग ट्रेड डील कर चुका है पिछले कुछ सालों में। तो लगातार ट्रेड के बाद ट्रेड डील हो रही है। और मैं इसमें एक चीज आपके अटेंशन में लाना चाहता हूं कि हमारे जो उद्यमी हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है डिस्पाइट 50% यूएस टैरिफ के। आप देखेंगे नवंबर और दिसंबर के आंकड़े, हमारे एक्सपोर्ट्स 10 साल में सबसे ज्यादा थे डिस्पाइट 50% टैरिफ। और जब ये रास्ता खुल गया है यूएस का, मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स आग लगा देंगे दुनिया में। हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ही जल्दी बढ़ेंगे। और मैं इसमें सरप्राइज नहीं होऊंगा कि हमारी को 30-40% ग्रोथ रेट अगर एक्सपोर्ट में मिल सकी, मैं उसमें ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। और लाखों नौकरियां उत्पन्न होगी भारत के अंदर, लाखों नौकरियां उत्पन्न होगी। शरद कोहली, क्या आपको लगता है कि संयम और सब्र का फल मीठा होता है? दिस इज एविडेंट। नमस्कार अमीश, आपको और न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को, मेरे पैनलिस्ट को। जी हां, बिल्कुल सब्र का फल मीठा होता है। 6 राउंड से भी ज्यादा बातचीत हुई, पर अभी डील की कुछ फाइनल डिटेल्स हैं अमीश, जिसको हम और गहराई में देखना चाहेंगे। क्योंकि ये बोलता है कि वेनेजुएलन ऑयल हम उनसे लेंगे, रशिया का ऑयल हम नहीं लेंगे, $500 बिलियन का हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे और 0 टैरिफ पे करेंगे। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी डील की जो फाइन प्रिंट है अमीश, मैं उसका और इंतजार करना चाहूंगा। पर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। और आपने देखा कि शेयर मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, बिल्कुल सेलिब्रेट कर रही है। जो बजट के बाद थोड़ी सी एसटीटी की वजह से डिप्रेस थी, मार्केट भी सेलिब्रेट कर रही है। एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़ी अमीश राहत है। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग गुड, बहुत लंबी लिस्ट है जो एक्सपोर्टर्स इस 50% टैरिफ से प्रभावित हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी कल रात को उनको अच्छी नींद आई होगी। उनकी फैक्ट्रीज जो रुक गई थी, जो उनका स्टाफ घर बैठाया हुआ था, वो वापस काम पे लौट आएगा और ये डील जल्दी से जल्दी क्रियान्वित होगी। और वापस जो भारत का रुतबा था अमेरिका में, बहुत सारे एक जगह है अमीश, मैं बताना चाहूंगा साउथ में, तिरुपुर, वहां पर 12 लाख महिलाएं अमेरिका के ब्रांड्स के लिए कपड़ा बनाती हैं। फैक्ट्रियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, मैं वहां गया हुआ हूं, आप मानेंगे नहीं, उन फैक्ट्रियों में मायूसी छाई हुई थी। क्योंकि अमेरिका के ब्रांड्स माल नहीं ले पा रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत ले रहे थे डिस्काउंट करके, क्योंकि बार बार बातचीत चल रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि हर बातचीत में शायद कुछ निकल कर आए। इस उम्मीद में उन्होंने ट्रेड को किसी तरह जिंदा रखा हुआ था। मुझे लगता है उसमें अब एक नई ऊर्जा का आप देखेंगे आना, और वापस ये फैक्ट्रियों की मशीनें चल पड़ेंगी। मेक इन इंडिया का शेर जो है वो अब तेज गरजता हुआ आपको दिखाई देगा। जी, अनिल राय हमारे साथ हैं, मार्केट्स को ट्रैक करते हैं। क्या आपको लगता है भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, या फिर कहें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है? जी, डेफिनेटली बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसको हम कह ही रहे हैं कि थोड़े दिन पहले हम मदर ऑफ ऑल डील ईयू के साथ हुई थी, और अब ये इसको कहा जा रहा है कि फादर ऑफ ऑल डील है ये। इससे हमारी एक तो अर्थव्यवस्था में बहुत जोरदार इसमें ग्रोथ होगी, और साथ में जो भी रुके हुए मौके थे, जो बाजार को एक चाहिए था कि एक जो सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर था, वो आज मिल गया। उसका नतीजा भी हमने देखा कि मार्केट लगभग 1000 पॉइंट के गैप अप के साथ खुला, और अब इस समय एकदम मार्केट में सेलिब्रेशन का माहौल है अमीश जी। और हर जगह खरीदारी हो रही है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो इस समय पीछे छूटा हुआ हो। जितने सेक्टर्स जो है जो लैगार्ड हो रहे थे, उन सब में बाइंग चल रही है। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम संख्या है। लेकिन कॉमन आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए, क्या आपको लगता है जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। देखिए, स्टॉक मार्केट तो एक इंडिकेटर है। मेन चीज ये है कि ये इसका सीधा सीधा मतलब है, ये डील बहुत ज्यादा यहां पर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देंगी, रोजगार बहुत से बढ़ेंगे, बहुत से व्यापार जो रुक गए थे, जैसा अभी कोहली जी कह रहे थे कि बहुत से व्यापार जो मंदे पड़ गए थे, रुक गए थे, उनमें तेजी आ जाएगी। देखिए, बहुत से व्यापार नहीं, टेक्सटाइल पे एक इंपैक्ट पड़ा था, और टेक्सटाइल पे इंपैक्ट स्वाभाविक है, और टेक्सटाइल पे ही इंपैक्ट पड़ा था ज्यादा, और इससे बड़ा इंपैक्ट किसी पे नहीं था। एक्सपोर्ट की और भी चीजें थी, जैसे आप देखिए हमारे यहां से बहुत चीजें बड़ा जो फैक्ट्रीज बाकी जगह तो हम माल दे ही रहे थे, तो ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ा था वो टेक्सटाइल पे ही पड़ा था। लेकिन मैं एक ब्रॉडर पॉइंट बताना चाहता हूं इस पूरी डील के अंदर, क्योंकि देखिए भारत को
भारत से कम टैरिफ वाले जो देश हैं वो जापान है, दक्षिण कोरिया है, यूरोपीय संघ है, इजराइल है, नाइजीरिया है, नॉर्वे है। लेकिन 18% टैरिफ में प्रधानमंत्री मोदी ने निश्चित तौर पर कहा कि भारत के 1.4 मिलियन अरब जो लोग हैं उनकी तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत अमेरिका संबंधों के लिए यह बड़ा दिन है। पीयूष गोयल जो कि बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है बल्कि भारत अमेरिकी संबंधों का में एक ऐतिहासिक मोड़ है। किरण रिजिजू ने थोड़ी देर पहले हमने देखा किस तरह से कहा कि कल रात से देश खुशी मना रहा है। दीप्ति तनेजा हमें ज्वाइन कर रही हैं। ओके, दीप्ति तनेजा का भी हम रुख करेंगे, लेकिन शरद कोहली, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर। योगी आदित्यनाथ ने कहा भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी के लिए ऐतिहासिक पल है ये, लेकिन शरद कोहली, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भारत यहां से अब फाइन प्रिंट डील का जब आएगा सामने तो और डिटेल सामने आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो संयम बरता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और जिस तरह से भारत अपनी बात पे अडिग रहा, उसने कहीं ना कहीं भारत को इतनी सिक्योर डील दिलवाई है। बिल्कुल अमीश, मुझे लगता है ये इतिहास में जाएगा कि किस प्रकार से डिप्लोमेसी को हैंडल किया जाता है। तरह तरह के कमेंट्स, आपको याद होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में पीटर नवारो साहब हैं, कभी भारत को डेड इकोनॉमी कहा गया, कभी भारत को कुछ कहा गया, पर भारत ने अपना संयम नहीं खोया, बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखा। और जो मैं बात जिसमें मैं हस्तक्षेप करना चाह रहा था अमीश, आपकी इजाजत से, वो ये कहना चाह रहा था कि जब हमने मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ करी तो उस समय हमारे ऊपर 50% अमेरिका के टैरिफ लगे हुए थे। हम एक वैकल्पिक मार्केट ढूंढने के लिए गए थे। सोने पे सुहागा ये कहावत होती है, ये डील साबित होगी, क्योंकि अब हमें ना केवल यूरोप की 27 देशों की बड़ी मार्केट मिल गई, बल्कि हमें अमेरिका की जो मार्केट हमसे करीब करीब खो गई थी। और मैं दूसरा कहना चाहूंगा, जेम्स एंड ज्वेलरी भी अमीश बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। सूरत में बहुत सारे जो ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं उनके कारीगर खाली बैठ गए थे, उनकी नौकरियों के लाले पड़ गए थे, वहां भी फर्क पड़ा। इंजीनियरिंग गुड्स पे भी फर्क पड़ा था, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स पे अमीश बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। 9-10 बिलियन डॉलर का तो यहां से खाली फार्मास्यूटिकल्स जाता है, उस पर भी प्रभाव होने लगा था। तो मैं समझता हूं एक नई ऊर्जा आप देखेंगे इस समय आती हुई भारत के कॉर्पोरेट जगत में, और एमएसएमई को इसको बहुत फायदा होने वाला है। खाड़ी वो कंपनीज नहीं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, उनसे संबंधित जो एमएसएमईज हैं उनके काम पे प्रभाव पड़ा था। मेरे अनुमान के हिसाब से लाखों लोग जो कि बेरोजगार होने की कगार पे थे। और मैं कहीं इसमें अमेरिका को भगवान बना के बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दशकों से जब आप ट्रेड करने लगते हैं तो दशकों से आपको वो तो भारत ने भी दिखा दिया कि अमेरिका भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है। लेकिन वो तो भारत ने भी दिखा दिया कि हमको अपने हितों की रक्षा करने के लिए आता है, एंड यू हैव टू गिव इट टू नरेंद्र मोदी। वाई मैं इस बात को बार बार क्यों कह रहा हूं व्यूअर्स, मैं आपको इस बात को बार बार क्यों कह रहा हूं, देखिए जिस तरह का दबाव था, जिस तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रेशर बनाने की कोशिश हुई, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी डिड नॉट गिव अप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात पे अडिग रहे, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह वाकई भारत के लिए एक धुरंधर डील है, एक धुरंधर मौका है, और अपने आप को साबित करने का मौका है। अब यहां से कोई कुछ भी कहता रहे, ऑपोजिशन अब यहां से कुछ भी कहे, लेकिन यह धुरंधर मौका है वाकई। मदर ऑफ ऑल डील्स, उसके बाद फादर ऑफ ऑल डील्स। अनिल राय हमारे साथ है। अनिल राय, क्या आपको लगता है पेशेंस, संयम, भरोसा आपको अंत में जीत दिलाता है? जी एग्जैक्टली यही हुआ है यहाँ पर। मार्केट्स में भी कहते हैं ना, जब हेवी फॉल हो तो बेच के नहीं निकलना चाहिए, और नहीं केवल बेच जब शॉर्ट सेलिंग हो तो माल नहीं बेचना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं, यहाँ पर तो और भी इससे बड़ी चीज हुई जो आपने कहा कि ये धुरंधर डील हुई है। यहां पर सभी तरीके के डिप्लोमेटिक एंगल्स देखे गए। बीच में देखिए चाइना के साथ भी जब फार्मा के उन्होंने बैन किया, टैरिफ लगाया, तो चाइना के साथ भी कुछ संबंध बनाए गए। ईयू के साथ जैसा हमारे एक नया मार्केट निकाला गया। इस समय हमारी देश की जो कंडीशन है, हमारे पास समझ लिया कि ऑल ओवर विन विन सिचुएशन है। हमारी यूएस से भी डील हो गई, ईयू के साथ भी डील है, बाकी हर जगह से। प्लस अब देखिए ऑयल की जो बात चल रही थी, ऑयल हमारे लिए वेनेजुएला का वो खोल कर रखे हुए हैं, और वेनेजुएला का जैसा ऑयल है, मैं बता दूं अमीश जी कि वो ऑयल भी उसकी जो प्रोसेसिंग है वो इंडियन कंपनीज ही करेंगी। वो जिस क्वालिटी का है उसकी क्षमता इंडियन कंपनीज के पास ही है, तो वो प्रोसेसिंग भी वही करेंगे और वहां से लेंगे भी वही। तो इसमें हमको डबल एक तरीके से जो वो कह रहे हैं ना कि $500 बिलियन बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमें तो ऑयल चाहिए और हमें रिफाइन भी करना है, वहां से प्रोसेस भी करना और वहां से लेना भी है। वो सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत बढ़िया काम होगा ये।